मनुष्य के कल्याण के लिए कुछ उत्तम बातें की जाए। उस सभा में अच्छे अच्छे ज्ञानी ऋषिगण, देवता, नारद तक उस सभा में पहुंचे रहे। उस सभा में बात रखी गई कि संसार में सबसे अनमोल क्या है, ऐसा कौन सा वस्तु है जो सबसे अनमोल है, जो सबसे उत्तम है, जो सबसे दिव्य है। वहाँ पर बहुत से लोग बैठे थे। किसी ने कहा सोना है, किसी ने कहा पुखराज है, किसी ने कहा स्फटिक है, किसी ने कहा कोहिनूर है, किसी ने कहा हीरा है, किसी ने कहा प्लेटिन। अनेक प्रकार की अपनी अपनी सोचें सब लोगों ने रखा। सबसे अनमोल क्या है? जब सबने कहा कि देखिए अनमोल तो सोने आदि है, तो ऋषियों ने इस बात का काट दिया ना, स्वर्ण अनमोल नहीं है, पुखराज अनमोल नहीं है, पन्ना अनमोल नहीं है, ये सबके पास थोड़ा बहुत है। अगर अनमोल होता तो सबके पास ना होता, किसी विशेष के पास होता। नारद जी ने कहा तो आप ही बता दीजिए सबसे अनमोल क्या है, अगर आप जानते हो तो आप बता दो। ऋषियों ने कहा सबसे अनमोल है प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। प्रेम का ना तो कोई कीमत है, ना तो कोई बराबरी है, और ना ही सबके पास वो रहता है। प्रेम किसी विशेष के पास होता है। कुछ लोगों ने कहा तब तो ये प्रेम ब्रह्मा और ब्रह्माणी के पास तो जरूर होगा, क्योंकि पृथ्वी के रचयिता ब्रह्मा जी हैं, तो ब्रह्मा और सरस्वती के बीच में तो प्रेम अवश्य होना चाहिए। ऋषियों ने कहा ना, ना तो ब्रह्मा के पास है प्रेम, ना तो ब्रह्माणी के पास है प्रेम। जब उन्होंने कहा कि ना तो ब्रह्मा के पास है, ना ब्रह्माणी के पास है, तो इतने में नारद जी ने बोला तब तो मेरे भगवान विष्णु के पास अवश्य प्रेम होगा, माता लक्ष्मी के पास अवश्य प्रेम होगा। ऋषियों ने कहा कि ब्रह्मा जी रचना करने में इतने व्यस्त होते हैं कि सरस्वती के लिए उनके पास समय ही नहीं बचता, प्रेम कहाँ से करेंगे। और विष्णु भगवान कहाँ से प्रेम करेंगे। आधी रात को जब गज फंसा था, एक हाथी था, वो फूल तोड़ने के लिए भगवान का कमल का पुष्प चढ़ाने के लिए पानी के अंदर गया। वहाँ एक मगरमच्छ ने उसके पैर को पकड़ लिया। आधी रात थी और जब गज को मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो आधी रात को नारायण का ध्यान करके भगवान से प्रार्थना किया कि हे अच्युत, हे केशव, हे माधव, हे नारायण, हे गोपिका वल्लभ, हे भगवान मेरी रक्षा करो। और आधी रात को भगवान लक्ष्मी को छोड़कर गरुड़ से भागे, आधी रात को गज को बचाकर ले आए। ऋषियों ने कहा अगर प्रेम होता तो लक्ष्मी को साथ में ना ले जाते। इसका मतलब विष्णु भगवान के भी पास प्रेम नहीं है। अब किसके पास प्रेम है? नारद जी नाराज हो गए। आप ही लोग बता दो किसके पास प्रेम है जब विष्णु भगवान के पास नहीं है। तो ऋषियों ने कहा प्रेम है तो सिर्फ एक के पास। कौन? भगवान शिव और माता पार्वती के पास। हर हर महादेव।
लड़ाई करा के दिखा दूं, प्रेम नहीं है। नारद जी ने कहा कहो तो मैं लड़ाई करा कर दिखा दूं, प्रेम नहीं है उनके बीच में। भोलेनाथ तो समाधि लगाए बैठे रहते हैं, कहाँ से प्रेम है। सबने कहा कि भोलेनाथ जब भी निकलते हैं तो माता के साथ निकलते हैं, चाहे यात्रा हो चाहे भक्तों को दर्शन देना हो, साथ में पार्वती अवश्य होती हैं। और भोलेनाथ निस्वार्थ प्रेम करते हैं माता पार्वती से। नारद ने कहा तो लाओ मैं झगड़ा करा कर दिखाता हूँ, शिव पार्वती में प्रेम खंडित करके दिखाऊंगा। अब उसी दिन से नारद जी शर्त लगाकर चल दिए कैलाश। नारद जी चलते हैं तो क्या बोलते हैं नारद जी? नारद जी क्या बोलते हैं? नारायण नारायण। आइए, नारायण श्रीमान नारायण 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 श्रीमान भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु। क्योंकि करानी थी लड़ाई किसके बीच में? शिव और पार्वती के बीच में। रोज यही भजन कर कर के पहुंचते थे कैलाश, और कैलाश में प्रत्येक दिन देखते थे तो वहाँ पर शिव और पार्वती माता आपस में कुछ न कुछ प्रसंग छिड़ा रहता था। भोलेनाथ जब भी बैठते थे तो पार्वती को कुछ न कुछ सुनाते रहते थे, कोई न कोई प्रसंग, कोई न कोई कथा छिड़ा रहता था। अब क्या करें, कैसे लड़ाई कराएं? जब भोलेनाथ हटे तब तो कुछ हो। लगातार कई दिन तक नारद जाए और रोज देखें प्रतिदिन कि बैठे हैं भोलेनाथ, तो फिर निकल जाते थे। एक दिन संयोग मिल गया, बाबा भोलेनाथ किसी कार्यवश कहीं पर गए रहते हैं और नारद मौका पा गए। अब इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा, अब ये उत्तम अवसर है। और जाकर के माँ पार्वती को प्रणाम किया, नारायण नारायण। माता पार्वती ने देखा देवर्षि नारद, आइए आसन ग्रहण करिए। नारद जी के नाना आसन नहीं बैठना है मुझे तो जाना है, बाबा कहाँ हैं, उनके दर्शन के लिए आया हूँ। माता पार्वती ने कहा बाबा तो आज नहीं हैं, कहीं पर गए हैं, कुछ काम था, आप बता दो, कोई विशेष कार्य होगा तो मैं बोल दूंगी, वो आपका देख लेंगे। भोलेनाथ ने कहा काम तो विशेष है लेकिन आपसे नहीं बता सकता, वो भोलेनाथ से ही बात होगा, वो आपसे नहीं बता सकता। माता ने कहा क्यों नहीं बता सकते? बोले कि कुछ विशेष है, ये बहुत गुप्त बातें हैं जो मेरा और बाबा का होना है, वो सबको नहीं बताया जा सकता। माता ने कहा तुम्हारे भोलेनाथ में और मेरे में कुछ छिपा नहीं रहता, एक एक बात आकर मुझे बताते हैं, मैं सब जानती हूँ। नारद जी ने कहा ना,
सब बात आदमी सब बात अपनी पत्नी से नहीं बताता, कुछ न कुछ छिपा कर रखे रहता है। माता ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, भोलेनाथ ने सब बताया है मुझे। नारद जी ने कहा मैं जो बता रहा हूँ उसे आप मानो, कुछ न कुछ वो छिपा कर रखते हैं। फिर माता ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। नारद जी ने कहा अच्छा ये बताओ अमर कथा सुनी हो? माता ने कहा ये अमर कथा क्या होता है? नारद ने कहा मैंने बोला था आज तक नहीं बताया। अब पार्वती को बड़ी समस्या कि नारद सही बोल रहा है, आखिर ये है कौन सी कथा, और है तो सुनाया क्यों नहीं आज तक, क्यों नहीं सुनाया? यही कह के काम कर रही हैं, खाना बना रहे हैं तब भी क्यों नहीं सुनाया, क्यों नहीं सुनाया, कौन सी अमर कथा है? बार बार कहते कहते शाम आ गया। शाम को भोलेनाथ यात्रा करके लौट आए। प्रत्येक दिन क्या होता था, जब भोलेनाथ आते थे तो माँ पार्वती गणेश और कार्तिक के साथ अपने नंदी भृंगी सबके साथ फूल की तो दरवाजे पर कोई नहीं मिला, क्योंकि मैया आज नाराज है। अंदर पहुँचे, सोचे लग रहा है कुछ विशेष कार्य था, इसलिए पार्वती आज स्वागत करने नहीं आए। माता को भोलेनाथ ने देखा तो बैठकर शांत हो गए कि ठीक है कहीं किसी काम में फंसी होगी। कुछ देर बीता, माता आई, भगवान भोलेनाथ ने देखा, बोला कि आज बात नहीं कर रही, लग रहा है नाराज है। जब स्त्रियां नाराज होती हैं तो लड़ाई नहीं करती, वो क्या करती हैं, चुप हो जाती हैं। मैं व्याकुल मुंह से बड़बड़ा रही, अमर कथा क्या है, अमर कथा क्या है, क्यों नहीं सुनाया? भोलेनाथ महादेव आज तक मुझे अमर कथा नहीं सुनाए। अगर मुझसे प्रेम करते हैं तो अमर कथा क्यों नहीं सुनाए? नारद ने कहा था कि वो अमर कथा उसी को सुनाते हैं जिससे बहुत प्रेम करते हैं, इसका मतलब मुझे प्रेम नहीं करते। अब क्या हो, माता को बार बार यही बातें आ रही हैं कि मुझे प्रेम नहीं करते हैं। कहना स्त्री के मन में अगर बात आ जाए तो उन्हें बहुत पीड़ा होती है, वो जल्दी निकलता नहीं। क्यों? क्योंकि अपनी बातें वो सबसे बताना उचित नहीं समझते और खुद ब खुद उसे अंदर ही अंदर सोचते सोचते बीमार हो जाते हैं। अब माँ पार्वती सोच रही है मुझसे प्रेम नहीं करते। भोलेनाथ ने सोचा कि कैसे बात करूं। एक बार बोले कि अरे आज भांग वांग कुछ मिल नहीं रहा है, क्या बात है? मैया ने कहा क्या मैं इसीलिए आई हूँ कि आपको भांग बनाकर बस पीस के पिलाती रहूं और कोई काम मेरे पास नहीं है? दो आपके बच्चे हैं, उनकी व्यवस्था देखना, आप तो चले जाते हो घूमने। भोलेनाथ समझ गए आज दिमाग गर्म है, ज़्यादा बोलने लायक नहीं है, फिर चुप हो गए। कुछ देर बिता सोचे अब कैसे शुरू करूं, तो बच्चों के नाम से शुरू किए कि आज गणेश और कार्तिक दिखाई नहीं पड़ रहे हैं देवी। माता ने कहा आप और आपके बच्चे, क्या मैं जिम्मेदारी ली हूँ सबका, इसीलिए मुझे शादी करके ले आए, उस सबकी जिम्मेदारी ली। कौन कहाँ जाता है, आप लोग भी तो ध्यान रखा करो, कहाँ जाते हो, क्या करते हो।
भोलेनाथ ने कहा अच्छा ये बताओ इतनी नाराज क्यों हो, ऐसा कौन सा बात हो गया इतनी नाराज हो गई। मैया ने कहा मुझसे प्रेम करते हो, आप मुझे प्रेम करते हो। भोलेनाथ ने कहा ये सोचने वाली बात है, ये पूछने वाली बात है, निसंदेह मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। माता ने कहा मुझे नहीं लगता कि आप मुझसे प्रेम करते हो। भोलेनाथ ने कहा क्यों, ऐसा कैसे लग गया आपको। माता ने कहा ये बताओ ये अमर कथा क्या है, अगर प्रेम करते हैं आप तो आज तक अमर कथा क्यों नहीं सुनाया। भोलेनाथ अमर कथा का नाम सुनते ही समझ गए कि कोई विशेष जानकार आया था जो आग लगाकर गया है। तुरंत ध्यान में जाते हैं, आंख बंद करते हैं और सारा वृत्तांत देखते हैं कि नारद जी ने आकर के यहाँ पर आग लगा डाला है। भगवान भोलेनाथ ने कहा ये नारद नहीं सुधरेंगे, ये अपने कर्म से अपने व्यवहार से हर जगह गड़बड़ कर देते हैं। भोलेनाथ ने कहा तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, जब कहोगे तब सुना देंगे। माता ने कहा सुना तो देना ही पड़ेगा, लेकिन आज तक सुनाया क्यों नहीं, क्यों नहीं सुनाया। अगर ये कथा है तो मुझे पहले सूझना चाहिए था। आकर नारद ने कहा कि प्रेम नहीं करते इसलिए नहीं सुनाया। नारद सही कहते हैं, आप मुझसे प्रेम नहीं करते इसीलिए आपने नहीं सुनाया। बाबा ने कहा आप नाराज मत हो, मैं अभी सुना देता हूँ आपको। और माता पार्वती से कहा ठीक है पानी पिला दो, चलो हम लोग बहुत ऊंचे स्थान पर बैठेंगे, क्योंकि ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये अमर कथा है जिसे सुनने से अमर हो जाते हैं लोग। ऐसे कथा को साधारण नहीं सुनना चाहिए, इसके लिए उचित स्थान होना चाहिए। और महादेव कैलाश के सबसे ऊंचे शिखर पर जाकर माँ पार्वती के साथ आसन लगाकर बैठ गए। कल्पतरु वृक्ष के नीचे बैठे और महादेव बैठकर माँ गौरा के साथ प्रसंग शुरू करने जा रहे थे। पार्वती माता से कहा भोलेनाथ ने कि कथा तो सुनना चाहती हो, लेकिन ध्यान रखना कथा के बीच में निद्रा देवी आकर अपने आहोश में सबको ले लेती हैं, नींद आना शुरू हो जाता है, कहीं सो मत जाना। माता ने कहा मैं नहीं सोऊंगी, आप सुनाओ, मुझे तो अमर कथा सुनना है बस। भोलेनाथ ने एक ताली बजाई और एक ताली बजने मात्र से उस पर्वत पर जितने जीव जंतु पशु पक्षी गंधर्व यक्ष राक्षस जो भी था वो सब उस पर्वत को तुरंत खाली करके चले गए। वो त्रिशूल पूरे पर्वत का एक परिक्रमा किया कि कोई बैठा तो नहीं है। वो देख कर आया कोई नहीं बैठा था, त्रिशूल आ गया। तीसरा ताली भोलेनाथ ने बजा दिया, उसे सुंदर सुगंधमय हवाएं बहने लगी, चारों तरफ फूल का सुगंध आने लगा। ताली बजाने का बड़ा महत्व है। क्यों महत्व है? अगर आप सोने लगेंगे और ताली बजा देंगे तो आपकी निद्रा देवी भाग जाएंगी और आपके ऊपर निद्रा देवी का प्रभाव नहीं पड़ेगा और आप नींद में नहीं जाएंगे। ताली बजाने से सावधान रहना होता है,
और चेतावनी रहता है निद्रा देवी को कि हम जाग रहे हैं। इसीलिए ताली बजाने का व्यवस्था बना कि बीच बीच में ताली भजन करना चाहिए, जिससे आपको नींद ना आए और आलस। क्या इस कथा के बीच में होंकारी भरना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि मैं कथा सुनाते सुनाते मैं आनंद में रहूँगा तो मैं देखूँगा नहीं कि तुम जाग रही हो या सो रही हो। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आपको होंकारी भरना हो। होंकारी यानी जैसे माताएं कथा कहानी सुनाती थी तो सुनहा करती थी, क्योंकि समझ में आ रहा है बात। वैसे पार्वती से भोलेनाथ ने कहा कि आपको होंकारी भरना पड़ेगा। माता ने कहा मैं भरूंगी। और कथा के बीच में इधर उधर आपको देखना नहीं है। क्यों? क्या कथा के बीच में बहुत से ऐसे लोग बैठते हैं जो कथा सुनने नहीं आते, अपनी व्यथा सुनाने आते हैं। वो कथा में अपनी कहानी करने आते हैं कि आज हमारे के यहाँ ऐसे हो गया, बगल वाले के यहाँ ऐसे हो गया, रास्ते में हमारे साथ ये हो गया। तुम रोज़ कथा सुनने आओगी कि नहीं आओगी, इसी में कथा नहीं सुनना है। अपनी व्यथाएं इतना कर देंगी जो सुनने वाला है वो भी नहीं सुनेगा। तो कथा के बीच में शांति बनाकर कथा सुनना चाहिए। अपने घर की बातें घर करना चाहिए या कथा के बाद करना चाहिए, कथा के बीच में नहीं करना चाहिए। प्रारंभ किए, जैसे ही कथा शुरू हुआ कि जिस पर्वत पर भोलेनाथ बैठे थे उसी पर्वत के वृक्ष पर एक सुग्गा ने वहाँ पर एक अंडा पहले से सुख रखा था। जैसे कथा शुरू हुआ उस अंडे से वो सुख बालक सुग्गा निकल के पैदा हो गया। अब इधर कथा शुरू हुआ, चूँकि त्रिशूल घुमा था, ताली बजी थी, उस समय वो जीवित नहीं था, अंडा के अंदर था। जैसे ही कथा प्रारंभ हुआ वो उसका जन्म उसी समय हो गया। चूँकि तोते का व्यवहार है कि वो नकल सीखता है। माँ पार्वती जब इधर हूँ स्वामी कर रही थी तो बार बार वो सुनते सुनते हूँ स्वामी करने लगा। कुछ देर के बाद कथा जैसे ही पूर्ण हुआ कि भोलेनाथ ने पूछा, क्यों पार्वती तुम्हें समझ में आया? चूँकि कथा के बीच में भोलेनाथ आँख बंद करके बस कथा सुना रहे थे। जब देखें आँख खोल करके कि पार्वती तो सो गई हैं, तो हूँ स्वामी कौन कह रहा था? अगर हूँ स्वामी ना बोलती तब तो आँख खुलता बीच में, लेकिन हूँ स्वामी होने के कारण, और वो भी हूँ स्वामी एकदम पार्वती के आवाज़ में तोता बोल रहा था, जिससे भोलेनाथ भी समझ नहीं पाए कि तोता बोल रहा है या पार्वती बोल रही है। सुख बालक हूँ स्वामी कथा हो गया, उसके बाद भी बोल रहा है हूँ स्वामी। भोलेनाथ ने कहा पार्वती उठो। मैया ने उठा, बोला फिर से सुना दीजिए, मैं सो गई थी, इस बार नहीं सोऊंगी, इस बार जागती रहूंगी। भोलेनाथ ने कहा ये तो ठीक है, तुम नहीं सोओगी, मैं कथा सुनाऊंगा, लेकिन जब तुम नहीं बोल रही थी, हूँ स्वामी कौन बोल रहा था? किसकी आवाज थी और कौन सुन रहा है? जब चारों तरफ आवाज लगाई, कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ा। जैसे ऊपर देखा, एक सुख बालक बैठ करके हूँ स्वामी बोल रहा है।
भोलेनाथ क्रोधित हो गए कि जब मैंने ताली बजाकर सावधान किया था इस कथा को कोई और नहीं सुनेगा तो तुमने कैसे सुन लिया, और अपना त्रिशूल लिया और उस बालक के पीछे दौड़ा लिया। तीनों लोग 14 भुवन वो सुख बालक घूमता रह गया, लेकिन भगवान शिव के डर के मारे किसी के पास क्षमता नहीं थी उस सुख बालक को बचा पाए। ना तो देवता कोई बचाने वाला मिला, ना तो राक्षस बचाने वाला मिला। कौन शिव जी के क्रोध में भस्म हो। अब तीनों लोग 14 भुवन के बाद अब सुख बालक सोच रहा है कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, कोई नहीं बचा पाएगा। कहे जब राक्षस दौड़ाते हैं तो कौन बचाता है, देवता बचाते हैं, और जब देवता दौड़ा ले तो कौन बचाएगा, ब्राह्मण देवता, क्योंकि भगवान सबसे ज़्यादा प्रेम ब्राह्मण से करते हैं। अब वो समझ गया कि देवता को शांत करने वाला कोई ब्राह्मण पकड़ना पड़ेगा जिसके शरण में जाने से मेरा कल्याण होगा। अब वो कैलाश से भागा कहाँ, ऋषि श्रेष्ठ के घर। व्यास जी के घर वो भागने लगा, और वो सुख बालक बहुत तेजी से वहाँ से भागा, और भगवान शिव जी क्रोध में और भयंकर क्रोध में उस बालक के पीछे पीछे लेकर त्रिशूल दौड़ाए हैं। तीनों लोग में सब डर के मारे देख रहे हैं अब क्या होगा, अब इसका क्या होगा। और वेद व्यास जी की पत्नी शाम का समय था, मुंह खोल के अगुवाई ले रही थी। उसी समय उस सुख बालक मुख के द्वार से गर्भ में जाकर बैठ गया। भोलेनाथ देख रहे रुक 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 रुक, तब तक वो गर्भ में जाकर बैठ गया। अब स्त्री के ऊपर शंकर जी त्रिशूल चढ़ा नहीं सकते। वेद व्यास जी आए, अरे महाराज भोलेनाथ आज दर्शन भी दिए तो इतने विकराल रूप में कि भयंकर क्रोध में ले त्रिशूल दौड़ाए, क्या हो गया, इतना ज़्यादा क्रोध किसके ऊपर स्वामी, क्या हो गया, कुछ मुझसे अपराध हुआ। भोलेनाथ ने कहा मेरे यहाँ से एक चोर भाग कर आया है जो आपके आश्रम में आपकी पत्नी के गर्भ में जाकर बैठ गया, उसे दे दो, मैं उसे आज मार डालूंगा। वेद व्यास जी ने कहा ऐसा क्या हो गया, क्या चुरा लिया आपके यहाँ, आपके यहाँ तो वैसे कुछ नहीं होता, भांग धतूरा पड़ा रहता है, क्या उसमें चोरी हो गया। भोलेनाथ ने कहा इस सुख बालक ने मेरी अमर कथा चुरा कर भागा है, यह अमर कथा चुराया है, आज मैं इसे प्राण दंड दूंगा। वेद व्यास जी ने कहा आप वास्तव में भोलेनाथ, जब उसने अमर कथा ही सुन लिया तो आप उसे मारेंगे कैसे। या तो आपका अमर कथा झूठा हो जाए, चूँकि आप महाकाल हैं, आप किसी को मार सकते हैं, आप में क्षमता है, लेकिन अगर आप मार देंगे तो आपका अमर कथा फिर झूठा हो जाएगा, ये आपको शोभा नहीं देगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है मैं मारूंगा नहीं, लेकिन उसे दो, मैं बंदी बना कर ले जाऊंगा और उसे कभी छोड़ूंगा नहीं। वेद व्यास जी ने कहा ये तो उसका अहोभाग्य है जो आपका बंदी बने, आपके दर्शन के लिए लोग हजारों वर्ष तपस्या करते हैं तब आपका दर्शन मिलता है, और आपका जो बंदी बन जाए उसका जीवन तो धन्य हो गया। भोलेनाथ ने कहा कि मैं यहीं समाधि लगाऊंगा 1 वर्ष का, 9 महीने में बच्चा होगा, 3 महीने तुम खिला लेना, फिर मुझे देना, मैं लेकर जाऊंगा। अंदर से सुख बालक सुन रहा था, कहा समाधि भी लगाया तो 1 वर्ष का, मैं समाधि लगाऊंगा 16 वर्ष का, 16 वर्ष मैं जन्म नहीं लूँगा।
मैं कंजूस नहीं हूँ, आप कंजूस हैं। भोलेनाथ एक वर्ष समाधि लगाने के बाद उठे, वेदव्यास जी से कहे लाओ बालक दो। वेदव्यास जी ने कहा प्रभु आपकी इस लड़ाई में मेरी पत्नी को बहुत पीड़ा है, पैदा होना तो छोड़ दो, उसका आकार भी नहीं परिवर्तन हुआ आपके डर के मारे। आप उसे क्षमा कर दो। आप भोलेनाथ तो आपको क्रोध शोभा नहीं देता। हे नाथ, हे महेश्वर, हे त्रिकालदर्शी, हे महाकाल, आप छोड़ दो उसे। ब्राह्मण देवता के बार बार प्रार्थना करने से महादेव प्रसन्न हुए, बोले जाओ अच्छा मैं उसे माफ कर देता हूँ, चले गए। 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीता, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 वर्ष बीत गया। वो बालक जरा सा भी बढ़ा नहीं, वैसे गर्भ में रुका हुआ है। अब वेदव्यास की पत्नी को बहुत पीड़ा हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है, बहुत समस्याएं बढ़ती गई। तीनों लोक में हाहाकार मच गया, अंतरिक्ष भी शून्य होने लगा। अब कैसे क्या हो, कैसे कल्याण होगा। तो सारे देवता भगवान विष्णु के यहाँ गए, हे भगवान नारायण, वो सुख बालक शून्य होकर बैठा है, ना तो आकृति पकड़ रहा है, ना तो वो बढ़ रहा है, ना तो जन्म लेने के लिए सोच रहा है। अगर नहीं हुआ तो अनर्थ हो जाएगा, कुछ मार्ग निकालिए। ठाकुर जी भगवान नारायण आए पृथ्वी लोक पर, वेदव्यास की पत्नी के पास बैठकर उस सुख बालक से बात करने लगे कि आ जाओ, बाहर आ जाओ, ये संसार बहुत उत्तम है, बहुत आनंद वाला है, बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, तुम आ जाओ। सुख बालक ने कहा इसीलिए तो मैं नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आ जाऊँगा फिर आपको भूल जाऊँगा, फिर ईश्वर भक्ति मैं नहीं कर पाऊँगा, फिर इस माया में पड़ जाऊँगा तो मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा, मैं नहीं आऊँगा, आपकी माया में मैं नहीं पड़ना चाहता। भगवान विष्णु ने कहा यहाँ बहुत आनंद है पृथ्वी लोक पर, अच्छे स्वादिष्ट भोजन मिलेंगे, फल मिलेंगे, नाना प्रकार के व्यंजन मिलेंगे, वस्त्र आभूषण मिलेंगे, सब तुमको मिलेगा। उस बालक ने कहा कि मुझे नहीं आना। बार बार भगवान विष्णु समझा रहे थे, लेकिन वह बालक आने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। भगवान विष्णु ने कहा तुम बताओ कैसे बाहर आओगे, क्या शर्त है तुम्हारा। बालक ने कहा एक शर्त है। क्या? कहे आप अपने माया को, मोह को समाप्त कर दीजिए मेरे लिए। भगवान ने कहा ये संभव नहीं है। बोला मुझे आपका माया मोह ना लगे ऐसा उपाय बताइए। अपने माया मोह को रोक दीजिए जब तक मेरा जन्म नहीं हो रहा है। कहें चूंकि सुखदेव का जब जन्म होता है तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं आपके लिए इस माया मोह को 1 सेकंड का जो 100वां भाग होता है उतने समय के लिए अपनी माया मोह को रोकूंगा, उसी समय आप जन्म ले लेना। और भगवान विष्णु ने एक सेकंड का 100वां भाग रोका। उसी समय श्री सुखदेव महाराज मुनि प्रकट होते हैं, साक्षात मुनि प्रकट हो जाते हैं। बोलिए श्री सुखदेव महाराज की।